परिवर्तिनी एकादशी। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पूजा घर चैनल पर, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की कथाएं, व्रत, त्योहार का महत्व और भक्ति से जुड़ी हर जानकारी। अगर आप भी जुड़े रहना चाहते हैं अपनी आध्यात्मिक परंपरा से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं परिवर्तिनी एकादशी अद्भुत कथा और पूजन विधि। परिवर्तिनी एकादशी, जो भगवान विष्णु के करवट बदलने का दिन है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही व्रत कथा सुनी जाती है और दान पुण्य किया जाता है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। यह वो दिन है जब देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने की योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, जैसा कि युधिष्ठिर ने अनुभव किया था। इस एकादशी को पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पूजा विधि। स्नान और संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र जैसे पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के ध्यान के साथ व्रत का संकल्प लें। चौकी स्थापना। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर श्रीहरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान का श्रृंगार। भगवान विष्णु को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें पीले फूल, चंदन, पीला वस्त्र, यज्ञोपवीत, तुलसी दल, हल्दी, अक्षत, रोली और नैवेद्य अर्पित करें। दीप और धूप। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। मंत्र, चालीसा और कथा। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा और परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। भोग और दान। भगवान को पंचामृत, फल और अन्य भोग लगाएं। इस दिन दान और पुण्य कार्यों का भी विशेष महत्व है। व्रत पारण। द्वादशी तिथि में हल्के फुल्के भोजन या चरणामृत के साथ व्रत का पारण करें। परिवर्तिनी एकादशी कथा। असुरराज बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं का बढ़ता हुआ साम्राज्य देखकर देवराज चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वो देवताओं का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुरराज बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। बलि गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है, और उन्होंने बलि से संपूर्ण लोकों को दान में देने से मना किया। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड व तीनों लोक नाप लिए। तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिए। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखकर और इसकी कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और भक्ति से जुड़े वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय श्री हरि।